अगर आप चाहते हो कि मैं लड़का नहीं, मैं मैन बनना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हो, आप लड़का बनना नहीं, आप मैन बनना चाहते हो, तो पहले खुद को बदलो। पहले खुद की आदतों को बदलो, खुद के बिहेवियर को बदलो। जो अपन आगे चलने वाले हैं, वो आगे फ्यूचर में देखने से पहले तुम यहाँ पे दिमाग में सोच लो कि तुमको आगे में कौन सी चीज़ कितने साल में होना। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस आपको लगे रहना है। अगर तुमको सपने देख रहे हो, सोते वक्त सपने आ रहे हैं, नींद से उठ रहे हो तब भी सपने आ रहे हैं, ये लूँगा वो लूँगा, लेकिन उसके ऊपर तुम कुछ कर रहे नहीं हो, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ो, तभी होगा। हर एक लड़के के अंदर एक जीनियस छुपा होता है। हर एक लड़के के दिमाग के अंदर एक अलग खूबी होती है, एक अलग हुनर होता है, एक अलग स्किल होती है। उसको लाओ, अंदर से लाओ। कोशिश करो, अपने आप कोशिश करो लाने की। अकेले बैठो, दोस्तों के साथ कम घूमो, अकेला टाइम दो अपने आप को, समझ जाओगे बहुत जल्दी। बस ध्यान रखना, एक एक जो चीज़ होती है, एक एक जो पायरी होती है अपनी, एक एक जो लेवल होता है, वो एकदम धीरे धीरे चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। जल्दबाजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी से एक गलती होती है। गलती नहीं होना है, गलती होना ही नहीं है हमको। हाँ, गलती क्यों होंगी हमारे से? धीरे धीरे चलेंगे तो गलती नहीं होगी, उल्टा सीखने मिलेगा। तुम्हारे बगल वाला भी धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, उसकी गलती होती है, उसको दिख जाती है, लेकिन तुमको नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती तुमको? क्योंकि तुम देखते नहीं उसकी गलती। वो कुछ भी करे, तुम अपना देख रहे हो। दिक्कत ये है, वो तो अपना देख रहा है, वो तो आगे बढ़ जाएगा तुमसे, ले और तुम वहीं पे रह जाओगे। आगे बढ़ो, अभी का टाइम है, 2025 भी ख़त्म हो जाएगा और वहीं पे पड़े रहोगे। सबसे पहली बात, तुम जिस एरिया में रह रहे हो, वो एरिया को आप जानो कि वो एरिया अच्छा है या बुरा है आपके लिए। अगर बाकी लोग अच्छे हैं, आपको आपकी ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। और आपकी इच्छा नहीं है और फिर भी आपको वहाँ रहने के लिए मजबूर हो, तो तुम निकल जाओ वहाँ से मजबूरी से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं आज तुमको। बड़ा एग्जाम्पल कैसी? एक लड़का होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई वगैरह करता है, बहुत अच्छा रहता है। और एक लड़का रहता है, दोनों लड़के छे, फ़र्क बस थोड़ा सा है, फ़र्क बस थोड़ा सा छे। एक लड़का है जो पढ़ाई में एकदम टॉप में आता है, पढ़ता है, पढ़ाई उसको पसंद है इसलिए वो टॉप में आता है। और एक लड़का है, उसको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ जाता है, सिर्फ प्रेजेंटी लिखाने के लिए जाता है कि मैं आया हूँ, प्रेजेंटी लिखो मेरा दिन वेस्ट ना हो। मैं इस दिन स्कूल में गया था, प्रेजेंटी लगी थी, ताकि घर पे कोई मेरे को चिल्लाए ना। उसको सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी रही थी कि घर पे मेरे को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब आप सोचो, वो लड़का ऐसी कर रहा है और ये लड़का टॉप के टॉप में आ रहा है। दिक्कत यह है, इसको पढ़ाई से एकदम लगाव है, इसको पैशन है पढ़ाई से, और इसके अंदर टाइम पास में ले रहा है अभी तक के, हाजिरी के नाम पे जा रहा है कॉलेज, प्रेजेंटी लगेगी इसलिए जा रहा है। ये कौन सी बात होती है? अगर तुमको सच में पढ़ाई करना है तो ध्यान से करो, और नहीं करना है तो 2 मिनट में छोड़ दो, वहाँ से निकल जाओ। तुमको जो करना है उसके ऊपर तुम डिसीजन लो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। एक एक मिनट जब गुजरता है ना मेरा, तब मैं सोचता हूँ कि यार इतना टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई घड़ी, पर फिर भी मैं एक लेवल कम रह गया। मैं सोचता हूँ अपने आप को, क्या चीज़ मेरी मिस हुई, दिन भर में मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ये चीज़ें लिखो और एक डब्बा बनाओ, डब्बे में एक गल्ले टाइप का बनाओ। सिंपल फार्मूला देता हूँ मैं आपको। एक डब्बा बनाओ प्लास्टिक का, या गल्ला ले लो, गुल्लक ले लो, होगा ना आपके पास। गुल्लक ले लिया आपने, और एक चिट्ठी लो,
जैसी दिन गुजर गया वैसी रात के टाइम अकेले में आ गए अपन, और उस चिट्ठी में लिखो कि आप क्या चीज़ सीखे और क्या चीज़ नहीं सीखे। वो चीज़ को लिखो और लिख के एक एक डायरी पे लिखे और दूसरी डायरी पे वही चीज़ लिखो सेम। और ये वाली जो लिखे हो आपने उस पर तुम 20 रुपये डालो और वो चिट्ठी पकड़ो और गुल्लक में डाल दो। चिट्ठी भी पकड़े और 20 रुपये भी पकड़े, गुल्लक में डाल दो। तुम्हारी दो चीज़ें वापस आएंगी बाद में। पहली, जो तुम उस बार सीखे या नहीं सीखे वो चीज़, और दूसरी जो तुमने पैसे डाले हो वो पैसे, वो तो तुम्हारे आएंगे लेकिन टाइम पे आएंगे, और तुमको अच्छा भी लगेगा उस टाइम कि मैंने ऐसे ऐसे करके दिन तो गुजर गया, सब गुजर गया, लेकिन मैंने इतना जमा कर लिया और मेरे को पता भी नहीं चला। बहुत अच्छी बात है ये कि आपको पता ही नहीं चला और आप अपने आप में ही एक एक लेवल बढ़ते जा रहे हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियों को लिखो। कोई 10 लोग बोलते हैं कि मैं तुमको वीडियो पे ये नहीं बताऊंगा कि तुम पेन पकड़ के बैठो, ये पकड़ के बैठो। सबसे बड़ी बात, तुम बचपन से पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, और मैं पेन पकड़ने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम बचपन से पेन पकड़ते हुए ही आए हो। बड़े हुए तो इकट्ठे पेन को फेंके नहीं हो, पेन 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 पकड़ के ही आए हो भाई। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बिना पेन के सब चल जाता है? भाई पेन में लिखो, पेन पकड़ो, बुक पकड़ो, बुक में लिखो तुमको करना है क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, 5 साल में तुमको कितने रुपए होना, 5 साल में तुम्हारा बिजनेस क्या है, क्या क्या चीज़ें होना वो लिखो। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने जस्ट चार्ट पड़ा रहना होना, जो तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ हो, तुमको याद दिलाता है वो। जब मैं कोई गाड़ी को देखता हूँ, कार वगैरह को, और वहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, नंबर्स प्लेट, और वहाँ पे अगर सी नाम का कोई अक्षर रहा ना, सी, जैसे MH वगैरह आप जानते ही होंगे, और उसके बगल में नंबर्स रहते हैं 5, 2, 6 अलग अलग लेवल के। मैं क्या सोचता हूँ उस टाइम पता है, 5 CR, 5 करोड़ दिल से इकट्ठे। हर कोई अमीर नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे बनता है इसलिए क्योंकि उसको बहुत कुछ चीज़ सीखना रहता है। इकट्ठे अगर अमीर बन जाएगा तो उसको पैसे को रखेगा कहाँ, वो छुपाएगा कहाँ, वो कौन बिजनेस पे डालेगा, कहाँ से पैसा आना चाहिए। अपने आइडिया को पूरे बुक्स में लिखो ताकि तुमको वो आइडिया तुम्हारे ध्यान में आए कि मेरे को इतने साल में ये करना है, इतने साल में ये करना है, इतने टाइम पे मेरे को यहाँ तक के जाना है, इतने टाइम पे मेरे को ये वाली स्किल सीखना है। जब तुम ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे, जब तुम ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा, तब तुम्हारे घर के लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, तुमको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम सही राह पर जा रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, मतलब ग्रोथ की ओर जा रहे हो। तुमको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बस तुम चलते रहना। हाँ, लेकिन जो लोग रहेंगे उन लोग तुमसे जलते, कोई भी अच्छा नहीं चाहेगा। अगर तुम केक का काम सीख रहे हो या कोई भी काम सीख रहे हो, अगर तुमने स्टेटस डाल दी व्हाट्सअप पे, तो उधर दूसरी जगह तुम्हारी फ्रेंड लोग रहेंगे ना, उधर बुराई होना चालू हो जाएगा। अरे ये तो सीख रहा है, ये तो गलत हो गया, ये नहीं सीखने को होना, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें होगी। अपन को दुनिया भर की बातें नहीं होना, क्योंकि दुनिया हमको पालती नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर तुम लड़के हो और तुमको पेमेंट लेने में दिक्कत जाती, तुम सेठ के पास जाते हो, पेमेंट लेने में दिक्कत जाती, और सेठ तुमको गाली देता है, मेरे को गाली देता है, मैं क्या बोलता हूँ पता है? भाई सुन, मैं पेमेंट मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। सिंपल सी बात है, यही बोलना। आगे बढ़ना है तो कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सपोर्ट करो, आपकी ज़रूरत है मुझे, और है अंदर बहुत कुछ बताने के लिए। वक्त आने पर बहुत बहुत कुछ बताऊँगा। बाय।